Hello students, today we are going to study the chemical properties of haloalkanes. Haloalkanes की जो chemical properties हैं ये 4 parts में divide कर सकते हैं हम. Number 1 is nucleophilic substitution reactions. Number 2 is dehydrohalogenation जिसे हम beta elimination भी कहते हैं. Number 3 is the reaction with metals and 4 is the reduction. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं इसे हम देखेंगे. तुमको मैंने बताया था कि जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है इट इज़ पोलराइज्ड ड्यू टू electronegative nature of halogen atom. Halogen atom is more electronegative, so it acquires a partial negative charge and carbon acquires a partial positive charge. So being positively charged, being electron deficient, this carbon atom attracts any nucleophile. Nucleophile किसे कहते हैं? Nucleus loving means which those such reagents which are having either negative charge on them or they are having a lone pair of electron which they can donate to that species which is electron deficient. Such species are called nucleophiles, negatively charged ions or molecules with lone pair of electrons. So ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो दोनों के बीच में था ये डिस्प्लेस्ड हो जाता है मोर टूवर्ड्स हैलोजन एटम बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव. सो ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन है इट अट्रैक्ट्स द न्यूक्लियोफाइल. कोई भी न्यूक्लियोफाइल ये कार्बन के साथ अटैच हो सकता है और इस तरह से हेलाइड को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, हैलोजन एटम को हेलाइड के रूप में सब्स्टिट्यूट कर सकता है. जैसे मैंने आपको दिखाया है ये एक रिएक्शन RX प्लस Z- एक न्यूक्लियोफाइल है, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है. तो Z- X को X- के रूप में सब्स्टिट्यूट कर देता है. ये खुद अटैक करता है कार्बन, पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन के ऊपर और उससे अटैच्ड हो जाता है, उससे जुड़ जाता है और साथ में हेलाइड आयन सब्स्टिट्यूट हो जाता है. तो इसको ही कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब ये प्रिंसिपल है कि भाई कौन सा न्यूक्लियोफाइल हेलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर सकता है. तो कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो कि हेलाइड आयन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो दैट कैन सब्स्टिट्यूट हेलाइड आयन. अ न्यूक्लियोफाइल विच इज़ स्ट्रॉन्गर देन हेलाइड आयन कैन ईजिली सब्स्टिट्यूट हैलोजन एटम फ्रॉम द अल्काइल हेलाइड. तो अब ये जो हेलाइड आयन है ये हेलाइड आयन अपने आप में हैलोजन खुद एक सबसे यू कैन से इट इज़ अ वीकेस्ट वेरी वीक न्यूक्लियोफाइल. तो एनी न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्गर देन हेलाइड. सो a large number of reactions are there of alkyl halide in which nucleophiles can substitute halide. क्यों? क्योंकि halide ion is a very poor nucleophile. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स से पहले एक बार हम ये देखें कि रिएक्टिविटी क्या है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है. अब अल्काइल हेलाइड है तो अल्काइल फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड चारों को अगर हम कंपेयर करें तो अल्काइल आयोडाइड जो है मोस्ट रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. कारण क्या है कि रिएक्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है कार्बन हैलोजन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ पर या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पर. अब बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ये डिपेंड करता है साइज ऑफ हैलोजन एटम पे. जितना बड़ा साइज होगा बॉन्ड उतना वीक होगा और बॉन्ड जितना वीक होगा वो इतना रिएक्टिव होगा अल्काइल हैलाइड क्योंकि वो बॉन्ड आसानी से ब्रेक कर जाएगा. तो अल्काइल आयोडाइड is the most reactive because the bond is the weakest. Bond dissociation energy is the least. Very small amount of energy is required to break the bond in case of alkyl iodide. So it is the most reactive one and the reactivity decreases in this order. Alright. Now come to the examples of nucleophilic substitution reaction. One of the most common examples is the substitution of
OH माइनस आयन, OH माइनस आयन इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। OH माइनस आयन को कौन प्रोवाइड करता है? एक्वस KOH। जब हम कोई भी अल्काइल हैलाइड को एक्वस KOH से ट्रीट करते हैं तो OH minus ion replaces halide ion and itself forms ROH, that is alcohol. So this is a very convenient method of preparing alcohol from alkyl halide. Alkyl halide को हम aqueous KOH से treat करेंगे तो we will be getting alcohol. As for example CH3Cl plus aqueous KOH, we will be getting CH3OH plus KCl. Now come to reaction with sodium or potassium alkoxide. Alkoxide is RONA और ROK. अल्कोक्साइड आयन होता है RO विथ नेगेटिव चार्ज, ये अल्कोक्साइड आयन है। तो RO विथ नेगेटिव चार्ज, that is alkoxide ion, which is the nucleophile in alcoholic सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड। तो सोडियम और पोटेशियम अल्कोक्साइड से हम रिएक्ट करेंगे अल्काइल हैलाइड को, तो क्या होगा कि RONA जो है ये RO प्रोवाइड करेगा न्यूक्लियोफाइल, और RO जो है ये तुम्हारा X को हैलाइड आयन को सब्स्टिट्यूट कर देगा एंड इट विल फॉर्म ROR, दैट इज एन ईथर। सो दिस इज अ मैथड टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ऑलराइट, जैसे एग्जाम्पल है सोडियम इथॉक्साइड, ये सोडियम इथॉक्साइड है। सोडियम इथॉक्साइड को जब हम इथाइल ब्रोमाइड से ट्रीट करेंगे, इथाइल ब्रोमाइड या मिथाइल ब्रोमाइड या आयोडाइड या क्लोराइड जो भी है, तो ये बना देगा ईथर। इस केस में ये C2H5O C2H5 बनाता है, डाई इथाइल ईथर। एंड दिस रिएक्शन हैज़ गॉट ए स्पेसिफिक नेम दैट इज कॉल्ड विलियमसन सिंथेसिस. Williamson synthesis involves the formation of ether from alkyl halide by treating it with sodium or potassium alkoxide. All right. Now come to the reaction of alcoholic KCN or NaCN, potassium cyanide or sodium cyanide with alkyl halide. तो इसमें यहाँ पे ये सोडियम साइनाइड लें या पोटेशियम साइनाइड लें, दे विल बी प्रोवाइडिंग यू साइनाइड आयन which is the nucleophile. So CH3Cl plus KCN, it will form CH3CN plus KCl. So ये क्या बना देगा? मिथाइल साइनाइड, जिसका IUPAC नेम होगा, 2 कार्बन है, इथेन नाइट्राइल। अंडरस्टैंड? तो ये मिथाइल ये साइनाइड बनाने का एक बहुत कन्वीनियंट मैथड है, और ये रिएक्शन बड़ा इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ असेंडिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर तुम्हें किसी अल्काइल हैलाइड है, इसमें 1 कार्बन है, तुम्हें इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करना है बाय 1, तो आप इसको पोटेशियम और सोडियम साइनाइड से ट्रीट करें, तो साइनाइड आयन के रूप में 1 कार्बन इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको फिर किसी और कंपाउंड में आप कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। तो ये रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। All right, alkyl cyanides are very important you can say reaction intermediate. इसको हम बहुत सारे फैमिलीज में, बहुत सारे कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तुमने ज़्यादा रिएक्शंस नहीं पढ़े, इसलिए मैं तुम्हें एक आध ही बताऊंगी। जैसे अगर हम अल्काइल साइनाइड की हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का ये सिंबल है H+H2O, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बना देता है कार्बोक्सिलिक एसिड। CH3CN विल फॉर्म CH3COOH, 2 कार्बन इसमें हैं, तो जो एसिड बनेगा उसमें भी 2 कार्बन होंगे, दैट इज एसिटिक एसिड। समझे? वैसे ही रिडक्शन, जब हम रिडक्शन करेंगे मिथाइल साइनाइड या कोई भी साइनाइड की, तो रिडक्शन में ये कार्बन और ये नाइट्रोजन, ये दोनों ही रिड्यूस्ड हो जाएंगे, दोनों से हाइड्रोजन अटैच्ड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 NH2, दैट इज एन एमीन विल बी फॉर्म्ड हियर, एन इथाइल एमीन इज फॉर्म्ड। ऑलराइट, देन कम्स रिएक्शन विथ अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड। सिल्वर साइनाइड जब हम लेते हैं तो हमें साइनाइड नहीं मिलता है, आइसोसाइनाइड मिलता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, याद C2H5Cl plus AgCN अल्कोहलिक सिल्वर साइनाइड लिया हमने,
तो वी विल बी गेटिंग C2H5NC, दैट इज इथाइल आइसोसाइनाइड। इथाइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के लिए हमें सिल्वर साइनाइड लेना पड़ता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट डे हम वी विल बी स्टडिंग मोर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।